नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के त्रयोदशः पाठः महाराजः सूरजमल्लः विजयते पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा तक विद्यार्थियों हमने इस पाठ के मूल पाठ का अध्ययन किया। आज के कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया के दौरान आप अपनी दृष्टि क्षेत्र बनाए रखें, इन प्रश्नों को समझने और जानने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो हमारे सम्मुख जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम अध्ययन करेंगे। उसके उपरांत जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसे चुनकर यहाँ पर अंकित करेंगे। तो विद्यार्थी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हमारे सम्मुख प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प दिए हुए हैं। हमें सही विकल्प चुनना है और यहाँ पर अंकित करना है, लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है? महाराजस्य सूरजमल्लस्य अन्यत नाम आसीत। महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम था। अब विद्यार्थियों, क्या नाम था? देखिए, सज्जन सिंह, सुजान सिंह, सुरजन सिंह, बदन सिंह है। तो विद्यार्थियों, उनका सही नाम जो अपर नाम क्या था? वह था सुजान सिंह। तो हमारा उत्तर क्या है विद्यार्थियों? सुजान सिंह है। और इसका जो क्रम है वह हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, महाराजस्य सूरजमल्लस्य अन्यत नाम सुजान सिंह आसीत। क्या था विद्यार्थियों? सुजान सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराजा सूरजमल्लः आसीत। महाराजा सूरजमल थे जाट राजा, मराठा राजा, सिख राजा, राजपूत राजा। क्या थे विद्यार्थियों? जाट राजा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? जाट राजा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, शूदन कवे सूरजमल्ल विषयकम काव्यम अस्ति। सूदन कवि के द्वारा सूरजमल के विषय में काव्य है। क्या है विद्यार्थियों? क्या रामचरितम, सूरजमल चरितम, सुजान चरितम, भूपाल चरितम? तो वह क्या है विद्यार्थियों? सही उत्तर सुजान चरितम। चलिए विद्यार्थियों, हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे का प्रश्न क्या है? वंशभास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति। वंशभास्कर इस ख्यात ग्रंथ के रचनाकार हैं। अब कौन है विद्यार्थियों? सूर्यमल मिश्रण। तो हमारा सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? सूर्यमल मिश्रण। और सही क्रम हमने यहाँ पर अंकित कर दिया है। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सूरजमल्लस्य कालः अस्ति। सूरजमल का काल है, अर्थात उनका समय है। अब क्या समय है विद्यार्थियों उनका? क्या उनका समय 9वीं शती ईस्वी, 10वीं शताब्दी ईस्वी, 18 शताब्द ईस्वी या 20 शताब्द ईस्वी? तो उनका सही जो समय है विद्यार्थियों वह क्या है? 18 शताब्द ईस्वी। और उसका क्रम है यह हमने यहाँ पर लिख दिया है। उनका सही क्रम, उत्तर का सही क्रम क्या है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख? ई। तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, धर्म्याद ही युद्धात श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते इति वचनम अस्ति। अब यह वचन कहाँ से लिया गया है? तो विद्यार्थियों, हमने पाठ के अंतर्गत अध्ययन किया है कि यह जो वचन है वह भगवत गीता से लिया गया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? श्रीमद् भगवत गीतायाम। हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया श्रीमद् भगवत गीतायाम, और उसका क्रम भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे सम्मुख जो प्रश्न है उनकी प्रकृति भिन्न है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न। हाँ, अब जो हमें प्रश्न है उनके उत्तर लघु रूप में देने हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न है। महाराज सूरजमल्लस्य पितुर्नाम किम आसीत। जाट प्लेटो कः कथ्यते। सूरजमल्लस्य औपचारिक शिक्षा विषये भवन्तः किम जानन्ति। सुजान चरित काव्ये सूरजमल्लस्य कति युद्धानां वर्णनम् उपलभ्यते। सूरजमल्लस्य जन्म कदा अभवत्। सूरजमल्लस्य मृत्युः कदा कथं च अभवत्। इस प्रकार से हमारे प्रश्न है। विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न को लेते हैं और उसे उत्तर प्रदान करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे सम्मुख प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? महाराज सूरजमल्लस्य पितुर्नाम किम आसीत। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम क्या था? अब विद्यार्थियों उत्तर लिखेंगे, महाराज सूरजमल्लस्य पितुर्नाम। अब किम था उसकी जगह हम उत्तर लिखेंगे बदन सिंह आसीत। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम बदन सिंह था। दूसरा प्रश्न, जाट प्लेटो कह कथ्यते। जाट प्लेटो किसे
कहते हैं? तो विद्यार्थियों यह किसे कहा गया है? तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है, तो महाराज सूरजमल्लः कथ्यते, यह हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम आगे के जो प्रश्न है उनकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? सूरजमल्लस्य औपचारिक शिक्षा विषय भवन्तः किम जानन्ति? सूरजमल की औपचारिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थियों जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के उत्तर के रूप में हमने लिखा है, औपचारिक शिक्षा रहितो अपि सूरजमल्लः महान योद्धा, नीतिज्ञः, अर्थशास्त्रज्ञः, राजनीति निपुणः, राजस्वस्य, नागरिक न्यायस्य च प्रबंधे निपुणः आसीत्। औपचारिक शिक्षा से रहित होकर भी सूरजमल महान योद्धा, नीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजनीति में निपुण, राजस्व और नागरिक न्याय के प्रबंधन में निपुण थे। इस प्रकार से हमारा उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुजान चरित काव्य सूरजमल्लस्य कति युद्धानां वर्णनम उपलभ्यते? सुजान चरित काव्य में सूरजमल के कितने युद्धों का वर्णन उपलब्ध है? सुजान चरित काव्य सूरजमल्लस्य सप्त युद्धानां वर्णनम उपलभ्यते। सुजान चरित काव्य में सूरजमल के 7 युद्धों का वर्णन उपलब्ध है। इस प्रकार से हमारा उत्तर है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सूरजमल्लस्य जन्म कदा अभवत्? सूरजमल का जन्म कब हुआ? तो सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। तो विद्यार्थी यहाँ पर बताएगी कि महाराजा सूरजमल का जो जन्म है वह कब हुआ? वसंत पंचमी को हुआ। और तारीख कौन सी थी विद्यार्थियों? उस दिन 13 फरवरी थी। सन कौन सा था विद्यार्थियों? सन था 1707। 13 फरवरी 1707। इसी प्रकार से अगले जो प्रश्न है उनकी ओर बढ़ते हैं। सूरजमल्लस्य मृत्यु कदा कथम च अभवत्? सूरजमल की मृत्यु कब और किस प्रकार से हुई? तो विद्यार्थियों सूरजमल्लस्य मृत्यु युद्धमानः रणे चाभिमुखे 25 दिसंबर 1763 ईस्वी वर्ष अभवत्। सूरजमल की मृत्यु युद्ध करते हुए रण क्षेत्र के अंदर 25 दिसंबर 1763 ईस्वी वर्ष में हुई। इस प्रकार से इसका उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं। अब हमारे सम्मुख जो प्रश्न है उनकी प्रकृति भिन्न है। क्या प्रकृति है विद्यार्थियों? निबंधात्मक प्रश्न। हाँ, अब यहाँ पर जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें निबंधात्मक रूप में देने हैं। हमारे यहाँ पर 2 प्रश्न है। प्रथम प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? सूरजमल्लस्य जन्म समये भारतवर्षस्य परिस्थिति कीदृशी आसीत्? और द्वितीय प्रश्न है सूरजमल्ल महाराजस्य गुणान वर्णयन्तु। इस प्रकार से विद्यार्थियों एक एक प्रश्न को लेते हैं और उनको उत्तर प्रदान करते हैं। देखिए प्रथम प्रश्न, सूरजमल्लस्य जन्म समये भारतवर्षस्य परिस्थिति कीदृशी आसीत्? सूरजमल के जन्म के समय भारतवर्ष की परिस्थिति कैसी थी? यह हमारा प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों इसको हम निबंधात्मक रूप में उत्तर प्रदान करते हैं। तो सूरजमल्लस्य जन्म समये भारतवर्षस्य राजनीति अत्यंतम दोलायमाना आसीत्। भारतं च विध्वंसक शक्तीनां बाहुपासे सर्वथा निबद्धम आसीत्। मुगल शासकै उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवद्धः गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म। भारतं लुण्ठितुम् आगच्छतः बाह्याक्रमणकारिणः निरोधुं न कोऽपि शासकः सज्जः आसीत्। यह हमारा उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों इसके भाव को भी समझते हैं ताकि हम इसे अंतर्मन में उतार सकें। देखिए सूरजमल का जन्म के समय भारतवर्ष की राजनीति अत्यंत दोलायमान थी, अर्थात डावाडोल थी। भारतम च विध्वंसक शक्ति नाम बाहुपासे सर्वथा निबद्धम आसीत्। जो भारत विध्वंसक शक्तियों की भुज पास में पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। मुगल शासकै उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवद्धः गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। उत्तर भारत में अत्यधिक मात्रा में कौन विद्यार्थियों? मुगल शासकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में नरवध गोवध गायों का वध कर रहे थे। जो मुगल शासक थे वह नरवध और गोवध कर रहे थे। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म। तीर्थ और जो मंदिर थे उनको वह ध्वस्त कर रहे थे, उन्हें समाप्त कर रहे थे, उन्हें तोड़ रहे थे। भारतम
लुण्ठितुम् आगच्छतः बाह्य आक्रमणकारिणः निरोधुं न कोऽपि शासकः सज्जासीत्। भारत को लूटने के लिए बाह्य आक्रमणकारियों के जो आ रहे थे, अर्थात भारत को लूटने के लिए जो बाह्य आक्रमणकारी आ रहे थे, उनको रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है उसका उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों, जो आगे का प्रश्न है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। सूरजमल महाराजस्य गुणान वर्णयन्तु। सूरजमल महाराज के गुणों का वर्णन करो। तो वहां पर बताया विद्यार्थियों, मल्लेषु मल्लः सूरजमल्लः शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलतायाः चारित्रिक दृढ़तायाः धार्मिकतायाः वीरतायाः करुणायाः त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्तिरासीत्। सूरजमल्लः स्वकालखण्डस्य अत्यन्तं दुर्दश अतिशयेन तेजस्वी नितांत नीति निपुणः अद्वितीयश्च योद्धा आसीत। इस प्रकार से यह हमारा उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों, पदों के अर्थ को समझते हैं और उसके भाव को जानते हैं। मल्लेषु मल्लः सूरजमल्लः, वीरों में वीर सूरजमल, शरीर सौष्ठव सौंदर्य सरलता चारित्रिक दृढ़ता धार्मिकता वीरता करुणा त्याग बलिदान शरणागत की रक्षा प्रजा वात्सल्य या प्रजावत्सल राष्ट्रवाद और जो सभी धर्म है उनके आदर करने के रूप में वह साक्षात मूर्ति थे। क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? सभी धर्मों की सद्भावना की वह साक्षात प्रतिमूर्ति थे। सूरजमल अपने कालखंड के अत्यंत दुर्धर्ष अर्थात जिन्हें सरलता से हराया ना जा सके, दुर्धर्ष और अतिशय तेजस्वी नितांत नीति निपुण और अद्वितीय योद्धा थे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न थे उन अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है और उन्हें समझने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों, हम जो हमारे पाठ के अंतर्गत जो शेष पाठ हैं उनके अध्ययन के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।